नोटिफिकेशन डाल देता हूँ ऐप पे। चलो जय हिंद गाइस, एमसीक्यू हम लोग शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन है आपके, जिसको आपको कवर करना है, बताना है इसका क्या आंसर होगा। और ये पहले मैं आपको ऑलरेडी ये सब टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए बताइए, इकोनॉमिक रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था किसके अंडर? एक सी, तुषार जी सी बोल रहा है, और कोई बताइए। नया क्वेश्चन अभी तक पढ़ा नहीं है अपन ने। डी, फिर सी, हाँ सी, 17 तो अनटेचेबिलिटी हो नहीं सकता। हाँ 21 में क्यों मारेंगे? सी 15 क्लॉज 4 या 16 क्लॉज 4 ऐसा करके कुछ पढ़ा था अपन ने, शायद याद आ रहा हो तो सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही रविंद्र जी, राणा जी, तुषार जी ने आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी से। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉस्को एक्ट 2012 का, ये इसके तहत मतलब आर्टिकल 15, मतलब आर्टिकल 15 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो उसके तहत इसको लागू किया गया। और पॉस्को एक्ट 2012 के तहत ये लीगल ड्यूटी हम लोग को देखने को मिलती है एक व्यक्ति की, कि अगर उसको पता लग रहा है कि कहीं पर भी सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है चाइल्ड का, तो उसको तुरंत ऑफेंस को रिपोर्ट करना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताओ? हाँ सी 1 और 3, डी, बहुत बड़ा है। डी। अब ये टॉपिक क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक्चुअल में, मैंने आपको बताया भी था एक अलग से दिखा के कि आर्टिकल 15 के तहत इसको जो है वो रखा गया है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, 1 2 एंड 3, राइट। चलो, हाँ पिछली बार ना, हाँ 15 की रखी। 15 क्यों है? क्योंकि 15 के अंदर भी एक क्लॉज हम लोग को देखने को मिलता है कि बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लॉज 3 था कंफर्म। ईस्ट एशिया समिट से रिलेटेड ये टॉपिक है। क्या ये एक फोरम है स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड कॉपरेशन का, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इश्यूज का? EAS एक इनिशिएटिव है SASEC का, एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रीमाइस ऑफ सेंट्रलिटी ऑफ आसियान। और इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है EAS में सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से ये चालू किया, जब से ये शुरू हुआ तब से नहीं है। ईस्ट एशिया समिट की बात हो रही है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ए लग रहा है, ये सही है, मतलब A 1 एंड 2। ये SASEC क्या है? क्या ये इसका इनिशिएटिव है? कुछ का A आ रहा है, कुछ का D आ रहा है, किसी का C नहीं आ रहा, किसी का और कोई नहीं आ रहा। क्या B नहीं आ रहा क्या किसी का? बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम है ये, राइट। तो ये SASEC जो है ये प्रोग्राम है, बट ये EAS जो है वो किसका? आसियान का इनिशिएटिव है, राइट। तो ये आसियान का इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। और साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम सेटअप हुआ था 2001 में। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार को उसने टुगेदर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया। और ईस्ट एशिया समिट एक इनिशिएटिव है आसियान का, हम लोग को देखने को मिलता है, जो इसी के थ्रू हम लोग को ये वाला टॉपिक, ये मतलब स्टेटमेंट गलत हो गया तो सेकंड अगर स्टेटमेंट गलत है तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर एक ही बचता है, एलिमिनेशन के थ्रू, राइट। तो एक ही मिल रहा है। देखो ना, आप ये इस तरीके से भी देखा करो, एलिमिनेट किया करो। अगर सेकंड आपको कंफर्म हो गया, एक भी कंफर्म हो गया, तो दूसरों को एलिमिनेट करना सीखो, तो इससे आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। तो इसके अलावा हम लोग को क्या देखने को, पहली समिट जो है वो कोलालमपुर में मलेशिया में इसकी हुई थी 2005 में, ईस्ट एशिया समिट की। और इंडिया जो है पार्टिसिपेट कर रही है सिंस 2005, जब से ये शुरू हुई है, राइट। और ईस्ट एशिया समिट जो है वो एक फोरम के तौर पर इवॉल्व होकर आई, जो कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग करती है, कॉपरेशन करती है, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इश्यूज जो भी होते हैं, रीजनल इश्यूज, तो उस पर, राइट। और 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं जिस पर ये काम करते हैं: एनवायरमेंट, एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, पेंडेमिक डिजीज, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और आसियान कनेक्टिविटी।
और इंडिया जो है वो रीजनल कोलैबोरेशन सभी की सभी 6 प्रायोरिटी एरियाज पर एंडोर्स करती है, उस पर सपोर्ट करती है। ठीक है, यूएनएफसीसीसी का टॉपिक तो आप दे ही दोगे इसका आंसर, करेक्ट। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ के आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट वाला क्या, फर्स्ट वाला क्या है? ए, ए। और कोई? रिया और तुषार जी ने ए बोला। ऑनलाइन में भी कोई आंसर नहीं आ रहा है, चलो आंसर बता देते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही इनकरेक्ट है। पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू ये साइन हुआ था ना यूएनएफसीसीसी, इंडिया ने रेक्टिफाई किया था पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू, रेक्टिफिकेशन है। 2006 पे हम लोग को, 2016 पे हम लोग को जो है वो देखने को मिला, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी नोडल एजेंसी है, राइट। तो दोनों ही इनकरेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका आंसर तो बिल्कुल सही बता ही दोगे। कौन सा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें ये मेंशन है कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं कर सकते आप, कुएं से हर एक व्यक्ति पानी निकाल सकता है, घाट पे नहा सकता है। अनटचेबिलिटी, डी। आप ए बोल रहे हो, और कोई? 14, 15, 16, 17, आपका ए, ठीक है। परिनीशा जी ए बोल रही हैं, और कोई? सी बोला है राणा जी ने। ए इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 15 के अंदर ये चीज मेंशन्ड है, राइट। 17 तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, इसमें अलाउ जो है वो किया हुआ है कि आप इन सब चीजों से जो है वो निकाला जा सकता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एकलव्य रेसिडेंट मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, बताओ। टाटा ट्रस्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या ये इनिशिएटिव है जिसके थ्रू शेड्यूल ट्राइब बच्चों की जो पॉपुलेशन है उनमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, दूर दराज में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं। स्कूल ना ही सिर्फ फोकस करता है एकेडमिक एजुकेशन पर, बट ऑल राउंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है, क्लास 6 to 12। सी बोथ। तो मारना पड़ेगा। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट? सी, अभी भी सी। क्या प्रिया जी बोल रही है, क्या बी? और कोई? ब्लैंक। बी इज द करेक्ट आंसर। टाटा ट्रस्ट आ गया ना, टाटा ट्रस्ट का तो कोई लेना देना नहीं था इस चीज से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। एनसीपीसीआर के बारे में तो आप इसका आंसर दे ही दोगे, बताओ। एनसीपीसीआर, वन एंड थ्री, डी पक्का, श्योर 100%? 1 करोड़ रुपए जीत गए आप लोग। डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के थ्रू बनाई गई है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आएगा और मॉनिटर करती है इंप्लीमेंट करना पॉस्को को। ग्रेट। अब एपीई डीए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अभी देखो, अभी स्लाइड सही है ना, यहाँ पर भी ठीक दिख रहा है क्योंकि टीम ने करके दी है, मैं करके कवाड़ा कर रहा था। पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, ये तो पीडीएफ में कन्वर्टेड है। मुझे वो टीम, मैंने भी पीडीएफ में कन्वर्ट किया था अपनी बना के, पता नहीं उल्टा सीधा हो गया था।
मैंने उसको कल रात में फोन लगाया, मैंने भाई तू भेज मुझे, मेरे को नहीं आ रहा। क्या होगा करेक्ट आंसर? बी, 2 ओनली, व्हाई नॉट ए? एपेक्स बॉडी नहीं है। टॉप मोस्ट बॉडी है, एपीईडी है। करेक्ट आंसर इज सी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया के अंदर एपेक्स बॉडी है, एपेक्स एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिव गवर्नमेंट बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, सबसे टॉप पे एपीईडी है, और सेटअप की गई थी इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो सी इज द करेक्ट आंसर 108 का। सही दिया है राणा जी ने, निगम जी ने, रविंद्र जी ने, प्राची जी ने, वेरी गुड। आई यू यू अभी बीच में पढ़ाया हुआ है आप लोग को, इसका आंसर दो। याद आ रहा है आई यू यू अपन ने डिस्कस किया था, क्या है इसका फुल फॉर्म? फिशिंग के रिलेटेड था ये, फिशिंग, चाइना के अंदर फिशिंग हो रही है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है फिशिंग का। सी पक्का? चलो बढ़िया, सही बोला, इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड, सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अरे इसका आंसर तो सभी लोग दे ही दोगे, इसका आंसर कोई गलत मत करना बस, नहीं तो चुल्लू भर पानी में मुझे डूबना पड़ेगा। इससे बड़े बड़े मिलेंगे यूपीएससी के अंदर। क्या? बी? बी? पटेल जी बोल रही है बी। हाँ बी, हाँ 200 नॉटिकल माइल्स, तो एलिमिनेट मार दिया ना, मतलब पहली एलिमिनेट मार दिया, दूसरे को पढ़ना ही नहीं है अपन को, राइट? फिर भी पढ़ लो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कोस्टल स्टेट का सोवरेन राइट होता है, यानी कि जिसकी कंट्री होती है उसका पूरा अधिकार होता है कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, राइट? और डज नॉट गिव कोस्टल स्टेट द राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट। तो उसको मतलब उसको कोस्टल स्टेट को जो है वो प्रोहिबिट यानी कि बैन करने का अधिकार जो है वो नहीं देता, कि किसी को आप जो है वो रोक नहीं सकते, वो इंटरनेशनल ऑर्डर के थ्रू ही हम लोग को देखने को मिलता है कि रोका जाता है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो वेरी गुड, चलो फिर साइन ऑफ करते हैं, 15 मिनट के बाद आपकी जीएस की क्लास अपन कंटिन्यू रखते हैं, है ना? चलो जय हिंद।